नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेदा फ्रेंड। साथियों, आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा करना बेहद अनिवार्य है, जिसको जानकर और समझकर आप निश्चित रूप से ना सिर्फ आनंदित होंगे बल्कि भारत की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़कर गर्व भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ निश्चित रूप से आपके मन में यह ख्याल भी आएगा कि इसकी जानकारी आपको पहले क्यों नहीं हुई। हमारा भारत ऐसी न जाने कितनी मन को सुकून देने वाली, आनंदित कर देने वाली, उत्सव और उल्लास से भर देने वाली धरोहरों का जनक रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे कालखंड के दौरान मुगल एवं अंग्रेजी मानसिकता से भरे कई पाखंडियों और दुष्ट लोगों ने भारत की शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक उन्नति के प्रभाव को सुनियोजित तरीके से तोड़ने का कार्य किया। इन लोगों ने न सिर्फ भारत की परंपराओं और विरासतों को ढोंग, पाखंड आदि का नाम देकर मजाक बनाया, बल्कि पश्चिमी शिक्षा और कानून के नाम पर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर भारत के लोगों के मन में हीन भावना भरने की पुरजोर कोशिश की और बेहद प्रभावशाली तरीके से देश के लोगों के मन में यह बीज बो दिया कि भारत के विद्वान पूर्वजों, आप्तों, मनीषियों, ऋषि मुनियों, साधुओं या तपस्वियों को द्वारा बनाया गया आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ताना बाना काल्पनिक व मूर्खतापूर्ण है। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग डीजे और डिस्को के शोर में मौज ढूंढ रहे हैं, शराब के जाम और सिगरेट के धुएं में आनंद पाने का प्रयास कर रहे हैं और कभी कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो वहाँ भी यही सब आडंबर लेकर के जा रहे हैं और इसी में कुछ देर की झूठी प्रसन्नता पाकर खुश हो रहे हैं। इस मानसिकता को सही साबित करने और हवा देने का काम टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे कई सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी निर्लज्जों की तरह खुलेआम कर रहे हैं, जिन्हें सीधे साधे लोग अपना आइडल या आइकॉन मानते हैं। ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए शराब, गुटखा और सट्टेबाजी से जुड़ी चीज़ों का विज्ञापन कर रहे हैं। देश की सरकारें और व्यापारियों को भी पैसा कमाने का लालच है, जिसके चलते यह सभी बस लगे हैं इन कामों को फैलाने में। सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे लोग वास्तविकता में सेलिब्रिटी या आइडल कहलाने के लायक हैं। लोगों के बीच में इन ढोंगी या छदम सेलिब्रिटीज़ की दीवानगी का आलम यह है कि उनके फैन महानगरों में बने सेलिब्रिटीज़ के घरों के सामने जाकर घंटों इंतजार करके इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब बने रहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भारत राष्ट्र की कुछ विशिष्ट धरोहरों के दर्शन करवाएंगे, कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देने वाले किस्सों को सुनाएंगे व कुछ ऐसे असली आइडल्स से मिलवाएंगे जिनसे जुड़कर हमारा विश्वास है कि आप अपने मन को घर बैठे ही दिव्य और भव्य एहसास से जोड़ सकेंगे, जिनसे एक बार आप सही से जुड़ गए तो हमेशा ऊर्जित रह सकेंगे, लगातार सेलिब्रेट कर सकेंगे और अपने मानव जीवन के असली मकसद को समझकर इस जिंदगी का सही सदुपयोग कर सकेंगे। साथ ही साथ मन में भरे विभिन्न तरह के दुर्विचारों का शोधन करके मेंटल डिटॉक्स यानी कि मन की सफाई कर पाएंगे व अपने भारतीय होने पर गौरवान्वित हो सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अवशिष्ट से विशिष्ट बनने की इस यात्रा पर। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक स्थान है ऊखी मठ। ऊखी मठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जिसके गौरवशाली इतिहास को जानकर आपका मन जितना आनंदित होगा उतना ही आनंद आपको वहां से चल रही वर्तमान परंपराओं को जानकर भी होगा। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि वहां ऐसा क्या है जो बेहद अद्भुत और दिव्य है। लेकिन उसको जानने से पहले ऊखी मठ जाने के समय मिलने वाले कई अन्य बेहद शानदार पड़ाव और इस स्थान के आसपास भी मन को गदगद करने वाले कुछ बेहद खूबसूरत स्थानों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जहाँ के नज़ारे देखकर आप कहेंगे कि एक ही यात्रा में गोवा के समुद्र के बीच के किनारों से भी ज़्यादा सुंदर एहसास, हिमाचल की खूबसूरती, कश्मीर के नज़ारे, उत्तराखंड के पहाड़ों का सुकून और पहाड़ों पर कैंपिंग व ट्रैकिंग का लुत्फ और भारत की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ाव सब कुछ एक ही यात्रा में मिल गया। दिल्ली एनसीआर से यदि आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो ऊखी मठ जाने के लिए रास्ते में सबसे पहला स्टॉप आपको मिलेगा सिवाय टोल प्लाजा। इसे वेस्टर्न यूपी या पश्चिमी यूपी टोल प्लाजा के नाम से भी जानते हैं, जो मेरठ जिले में स्थित है। सिवाय टोल प्लाजा से आगे बढ़ने के बाद आप मुजफ्फरनगर, रुड़की बाईपास होते हुए हरिद्वार से गुजरते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां से शिवपुरी और फिर देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। यह कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है बल्कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक छोटा सा टाउन है, जहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद खूबसूरत और सुंदर स्थान है धारी देवी। धारी देवी भारत का एक रहस्यमय और प्राचीन मंदिर है जो अलकनंदा नदी के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। इसका नाम धारी इसलिए है क्योंकि यह उत्तराखंड के सभी 4 धामों का धारण करती है, अर्थात रक्षा करती है। धारी माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। इसके अलावा भी इस मंदिर में हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं।
दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह के समय में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज़ निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। मंदिर के पुजारियों से बात करने पर हमें यह पता चला कि मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग के समय से स्थापित है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2013 में उस समय की सरकार ने निर्माण कार्य के लिए तोड़ दिया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी जिससे हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आ गई थी। इस आपदा को हम सभी उत्तराखंड त्रासदी 2013 के नाम से भी जानते हैं। इस आपदा के बाद से ही इसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के नीचे बनी नदी के पानी में जब आप पैर डालकर खड़े होंगे तो आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी और साथ ही साथ नदी के किनारे खड़े होकर आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि गोवा के समुद्र के खारे पानी में जाने से ज़्यादा मज़ा और सुकून तो यहाँ है। और साथ ही साथ आपको यहाँ कई वाटर स्पोर्ट्स भी खेलने को मिलेंगे। धारी देवी के स्टॉप के बाद आगे बढ़ते हैं तो मिलता है रुद्रप्रयाग। इस जगह के अद्भुत इतिहास की कहानी भी आपको एक दूसरे वीडियो में जल्द ही ज़रूर सुनाएंगे। रुद्रप्रयाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ऊखीमठ। यहाँ पर आने की तैयारी के समय यदि आप सही से प्लानिंग करेंगे तो आप दिल्ली से सुबह 5 से 6 बजे के बीच में कार से अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं, जिसमें लगभग 12 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे ऊखीमठ पर। ऊखीमठ से सिर्फ लगभग 14 किलोमीटर और आगे एक जगह है देवरिया ताल, जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। दिल्ली के अलावा दूसरे स्थानों से आने वाले लोग अपनी यात्रा की तैयारी इस हिसाब से बना सकते हैं कि वे देवरिया ताल शाम को 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि इससे आप देवरिया ताल की 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग शाम के समय में ठंडे वातावरण में कर पाएंगे और ऊपर पहुंच के रात की कैंपिंग का भी विशेष लुत्फ ले सकेंगे। यहाँ कई लोग बेस कैंप की व्यवस्था करवाते हैं। देवरिया ताल ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीनों के लिए एक बेहद शानदार लोकेशन है। हमारी यात्रा की व्यवस्था वहाँ की एक लोकल एजेंसी चौखंबा होम स्टे की टीम ने की थी। देवरिया ताल की यह ट्रैकिंग 8 से 10 वर्ष से छोटे बच्चों के साथ करना संभव नहीं है। रास्ता थोड़ा चढ़ाई नुमा है और 3 किलोमीटर की इस चढ़ाई में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। रेगुलर ट्रैकिंग करने वाले बहुत कम समय में यह चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हमारी यह एक गारंटी है कि आप इस चढ़ाई के बाद जब वहाँ कैंप में रुकेंगे और सुबह उठ करके देवरिया ताल के नज़ारों को देखेंगे तो आप कश्मीर और हिमाचल की वादियों जैसा खुशनुमा एहसास पाकर तृप्त हो जाएंगे। यहाँ से चौखंबा पहाड़ और कई और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के नज़ारे सुबह के उगते हुए सूर्य की रोशनी में मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जीवन में जब भी मौका मिले तो आप इस जगह पर ज़रूर जाएं। देवरिया ताल की ट्रैकिंग के बाद हम वापस नीचे उतर पड़े अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्थान ऊखीमठ की ओर। ऊखीमठ में कई सामान्य से बजट होटल हैं जो ऊखीमठ के मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर, जो भारत की भव्य, दिव्य एवं समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संभाले और सहेजे हुए है, साथ ही साथ यहाँ की वर्तमान परंपरा भी इतनी ऊर्जापूर्ण और आनंदित कर देने वाली है कि ज़िंदगी में इससे अधिक सुकून और शांति आपको संभवतः शायद ही कुछ जगहों पर मिले। यहाँ के मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने हमारे साथ कैमरे में चेहरा दिखा करके बात करने से स्पष्ट मना कर दिया। उनके मना करने का कारण भी भक्ति का एक विशिष्ट रूप था जो हमें भाव विभोर कर दिया। पुजारी जी ने हमें कहा कि हम बाबा के चरणों के सेवक हैं, उनके सामने हम अपना प्रचार करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने उनसे अनुरोध किया कि वे ऊखीमठ के इतिहास को हमारे साथ रिकॉर्डिंग में ही साझा कर दें। इसके लिए उन्होंने हमें अपनी सहमति दी। आप भी सुने ऊखीमठ के मुख्य पुरोहित की आवाज़ में मंदिर का विशेष इतिहास। महादीपार्श्वे चटते रमन्तं सम्पूज्यमानं शततं मुनीन्द्रेशुराशुरेय क्षमहोर्गाधे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये केदारनाथं
शरणं प्रपद्ये। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। अंदर में अभी आप लोग जो दर्शन किया आपने, तो जो है ठीक ओमकारेश्वर भगवान की जो है अंदर में जो है अभी विराजमान है। ओमकारेश्वर, केदारेश्वर और मदमेश्वर। ठीक पीछे दीवार पे जो एक काले पत्थर की जो मूर्ति है मंदिर के अंदर में, तो वो मानधाता महाराज की है। मानधाता महाराज का जन्म जो है सतयुग में हुआ था। राजा योगनाश के पुत्र भी मानधाता महाराज भगवान रामचंद्र जी के वंशज, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट मानधाता महाराज जब धीरे धीरे अपनी चौथी अवस्था में पहुंचते हैं, तो मानधाता महाराज को जो है वैराग्य हो जाता है। वैराग्य हो जाने पे जो है अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है ये तीर्थाटन करते हुए, देशाटन करते हुए इस स्थान पर यहाँ पर पहुँचते हैं और कई वर्षों तक जो है भगवान भोलेनाथ की कठोर साधना करने लग जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं मानधाता महाराज को भगवान भोलेनाथ की आराधना और तपस्या करते करते। लेकिन जो है एक दिन जो है भोलेनाथ जो है मानधाता महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात ओमकार के रूप में जो है मानधाता महाराज को जो है यहाँ पर दर्शन देते हैं। यहीं पर जो है आजकल 6 माह जो है भगवान केदारनाथ की जो पूजा है वो यहीं पर जो है इसी स्थान पर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में जो है यहीं पर की जाती है। हिमालय में जो है भगवान श्री केदारनाथ के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो भगवान की जो उत्सव मूर्ति को जो है इस स्थान पर यहाँ पर लाया जाता है और 6 महीने के लिए जो है भगवान को जो है यहीं पर जो है स्थापित किया जाता है और 6 महीने का जो पूजन है भगवान केदारनाथ जी का यहीं पर संपन्न किया जाता है। ये जो स्थान है ये पंच केदार की प्रमुख गद्दी का स्थान। और यहाँ पर जो है आप स्वतः जानते होंगे महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, तो पांडवों को अपने भाइयों को मारने पे, अपने गुरुओं को मारने पे ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या और गोत्र हत्या का जो पाप लग गया, उसके कष्टों और पापों के निवारण के लिए पांडव जो है इस हिमालय में यहाँ पे आए और यहाँ पर जो है अलग अलग स्थानों पे जो है पांडवों ने जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना और तपस्या की। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है पांडवों को यहाँ पर अपने एक रूप के नहीं अपने 5 रूपों के दर्शन दिए जो पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमेश्वर, तृतीय तुंगनाथ, चौथे रुद्रनाथ और 5वें कल्पेश्वर। केदारनाथ जी में आज भगवान ने अपने पृष्ठभाग के दर्शन दिए। द्वितीय केदार मदमेश्वर में भगवान ने अपनी नाभि और मध्य भाग के दर्शन दिए। तृतीय केदार तुंगनाथ में भगवान ने अपने हृदय और बाहु के दर्शन दिए। रुद्रनाथ जी में भगवान ने अपने मुख का दर्शन दिया और कल्पेश्वर में भगवान ने अपनी जटा के दर्शन दिए। जो लोग पंच केदार के दर्शन नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, वो इस स्थान पर यहाँ पर आकर 5 केदार के दर्शन से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी है और उषा और अनिरुद्ध का विवाह मंडप है। उषा बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते प्रद्युम्न जी के लड़के। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं आए और उनको आशीर्वाद देकर उनका पाणी ग्रहण संस्कार जो यहीं पर संपन्न किया गया। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। आपने मंदिर के मुख्य पुजारी जी की आवाज़ में सुना कि शीतकालीन यानी सर्दियों में जब भगवान केदारनाथ का मंदिर बर्फ से ढक जाता है उस समय ऊखी मठ में ही भगवान केदारनाथ विराजते हैं और जब गर्मियों में अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलते हैं उससे 4 दिन पहले ऊखी मठ में स्थित बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव प्रतिमा को ले जाकर के स्थापित किया जाता है। ऊखी मठ से बाबा केदारनाथ की डोली ले जाने की यह परंपरा इतनी शानदार, अद्भुत और जीवंत होती है कि इस उत्सव में शामिल होकर के आप मदहोश और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी म्यूजिक कंसर्ट या समारोह को इसमें शामिल होने के बाद तुच्छ समझने लगेंगे। यहाँ पर आकर आप अपने आप को न सिर्फ भारत के गौरवशाली इतिहास से स्वयं को जोड़ पाएंगे बल्कि इस ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाओं से भी स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। इस उत्सव में बाबा केदारनाथ की डोली के साथ ढोल, नगाड़े, मृदंग, मजीरे, डमरू आदि बजते हैं। इसके साथ साथ बाबा की डोली की अगुवाई भारतीय सेना के जवानों की एक टुकड़ी के द्वारा आर्मी बैंड की धुनों के साथ की जाती है।
सेना के यह जवान 4 दिनों तक लगातार भगवान केदारनाथ की डोली के साथ ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक की लगभग 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा में बैंड की धुन को इसी तरह से बजाते हुए डोली लेकर चलने वाले पुजारियों के साथ चलते हैं। ऊखीमठ मंदिर को विश्व के सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित मंदिरों में शुमार किया जाता है। यह मंदिर चारों तरफ से भवनों से घिरा हुआ है और मंदिर के एंट्री गेट पर एक बड़ा सिंहद्वार मौजूद है जिससे मंदिर में एंट्री की जाती है। कहा जाता है कि शीतकाल में जब भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब देवतागण उस स्थान पर भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं और इस दौरान हम इंसानों के लिए भगवान केदारनाथ की उत्सव प्रतिमा केदारनाथ से ऊखीमठ में उनकी शीतकालीन गद्दी पर विराजित करा दी जाती है, जहां से हम मनुष्यों को बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी का संबंध भी इस स्थान से मिलता है। कहते हैं कि बाणासुर ने भगवान कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था, जिसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए थे और अंत में भगवान शिव के आदेश से अनिरुद्ध और उषा का विवाह इसी जगह पर संपन्न हुआ था। उषा के नाम से इस स्थान का नाम उषा पड़ा और फिर समय के साथ नाम बदलते हुए ऊखीमठ हो गया। इस मंदिर में ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के साथ साथ पंच केदार यात्रा का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर अकेला मंदिर न होकर कई मंदिरों का समूह है। यहाँ पंच केदार के 5 शिवलिंग के दर्शन, पंच केदार गद्दी स्थल, वाराही देवी मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, वैराग्य पीठ, चंडिका मंदिर, अनिरुद्ध और उषा के विवाह का मंडप आदि समेत कई और मंदिर हैं। चलते चलते हृदय से नमन, आभार और सैल्यूट है उन सभी साधुवत पुजारियों और लोगों का, प्रदेश और जिलों की सरकारों का एवं इन सभी स्थानों की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले सरकारी कर्मियों व अन्य विभिन्न लोगों का जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जो इन विरासतों को सहेजने, संवारने, संरक्षित रखने और साफ सुथरा बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट करने में कुछ सहायक हुआ होगा। आप सभी अपने जीवन में तमाम तरह की यात्राओं को करते होंगे। कई बार डिस्को, पब या बार आदि जैसी कई आर्टिफिशियल जगहों पर आनंद की खोज में जाते होंगे, लेकिन कभी कभी अपने साथियों, परिवार या बच्चों के साथ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों एवं ईश्वरीय ऊर्जाओं से भरे ऐसे विशिष्ट शक्तिपुंजों की यात्राओं को भी अवश्य किया करें। आप में से जो लोग ऐसी यात्राओं को करते हैं वे इसके ब्रह्म में आनंद को निश्चित ही समझते होंगे और जो नहीं करते हैं वे एक बार इन स्थानों पर होकर के जरूर आएं। यकीन मानिए, जीवन को बेहतर रूप में जागृत कर सकेंगे और मन में भरी विभिन्न वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्याओं आदि नकारात्मक चीज़ों का शोधन करके मन को विशेष तरह के उल्लास एवं शांति व सुकून से भर सकेंगे। आशा है कि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। जल्द ही भारत की ऐसी ही किसी अद्भुत यात्रा पर आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, भारत की विरासतों से जुड़ते रहें व अपने जीवन को बेहतर करते रहें। ईश्वर आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार। Veda 24/7